हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या कवर किया? हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, उसका मास नंबर एएमयू में होता है। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का मास नंबर इंटू एएमयू, यही पढ़ा हमने। और एक मोल एटम का मास क्या कहलाता है? किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम का मास क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ग्राम एटॉमिक मास, है ना? यही तो हमने कल देखा। और वो होता कैसे, मतलब उसे कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं मास नंबर ग्राम्स में, है ना? यही हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका नाम ही बता है रिलेटिव एटॉमिक मास। हम किसी से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं कंपेयर? देखते हैं। तो ये जो होता है ये हमें क्या बताता है? आसान भाषा में जैसे समझें तो इट टेल अस about a given atom of an element is heavier than ठीक है, it tells us about a given atom of an element is heavier than 1 AMU। एक एएमयू से आपका ये क्या है? इससे आप क्या कर रहे हैं? रिलेटिव, मतलब इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका रेफरेंस है, इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है, सिंपल भाषा में समझिए, ये बताता है कि कोई भी आपका जो गिवन एलिमेंट है उसका जो एक एटम दिया है वो एक एएमयू से कितना गुना भारी है ना? ठीक है, समझ में आया? प्लीज अब डेफिनेशन पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसके प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे इसके डेफिनेशन के, अगर आपके स्कूल में आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये डेफिनेशन चेक कर लेते हैं इसकी। आप लिखेंगे कैसे अगर आपको पूछा गया स्कूल में? देखिए, it is defined as the number which indicate how many times the mass of one atom of the element is heavier as compared to 1/12 mass of one carbon atom। आप बहुत फैमिलियर है इस चीज से। ठीक है, ये जो आपको दिया है इस चीज से आप बहुत फैमिलियर है। ये क्या है? ये एक एएमयू है ना? ये एक एएमयू है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे मिटा ही देती हूँ वरना पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये 1/12 है मास, ठीक है ना? मास ऑफ वन C12 एटम। ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रही थी कि जो एक एएमयू है वो क्या है? 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। तो ये जो चीज है एज कंपेयर टू 1/12 जो मास ऑफ 1 C12 एटम, ये है क्या? ये एक एएमयू है। तो वही मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक एएमयू से जो आपको गिवन एटम दिया है वो कितना गुना भारी है। ठीक है, तो आप डेफिनेशंस की नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे? इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। राम, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ गिवन एटम। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गिवन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो राम निकालते कैसे हैं ये देखिए। ठीक है, आप ऐसे ही लिखिए, आप ऐसे लिखिए, दैट इज रिलेटिव, इतना बड़ा मत लिखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हटा देती हूँ। क्या लिखेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये होगा मास ऑफ, तो यहाँ पे बताया मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास इन ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, ऑफ गिवन एलिमेंट। तो आप बताइए मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ गिवन, एक एटम का मास क्या होता है? मास नंबर एएमयू
से क्या करना है, उसे डिवाइड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से जरूर समझ में आएगा। देखिए मैं निकालती हूँ ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का, तो मेरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास आप बताइए, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि ऑक्सीजन एटम के एक एलिमेंट का मास क्या होगा, तो 16 mu होगा कि नहीं होगा भाई, 16 उसका मास नंबर इंटू mu। ठीक है, तो क्या आया 16। तो इससे ये पता चलता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो यूनिटलेस है ना, कोई यूनिट है इसकी नहीं भाई, ये तो एक नंबर आ रहा है। ठीक है, ये नंबर आ रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का जो मास है, जो एक एटम है वो 16 गुना टाइम भारी है। ठीक है, किससे, एक एवयू से, यही बता रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो हाँ, तो ये इसकी कोई यूनिट तो हुआ नहीं, ये क्या है, नंबर ही तो है, ये 16 का 16 इज अ नंबर, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा इज डिफाइंड एज अ नंबर। ठीक है ना, ये एक नंबर है विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम of an element is heavier as compared to one C12 atom। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। राम ऑफ सल्फर का हमें राम निकालना है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, सल्फर का, तो सल्फर के एक एटम का मास क्या होता है, सल्फर के एक एटम का मास 32 AMU है ना, एक AMU से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है 32 क्या है, तो 32 जो सल्फर है, सल्फर में 32 क्या बता रहा है, तो 32 सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बता रहा है। ठीक है, 32 क्या बता रहा है, इसका मास नंबर बता रहा है ना, 32 जो है वो सल्फर का क्या है, मास नंबर है। ठीक है, तो जो ये क्या रिलेटिव एटॉमिक मास, इन शॉर्ट मास नंबर बता रहा है सल्फर का, गलत तो नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ तो यानी कि तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इनको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिसे नहीं पता वो जान ले कि न्यूक्लियॉन्स जो होता है ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, है ना, ये हो जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे नोट डाल के बात लिखिए कि रिलेटिव जो राम है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन गिवन एलिमेंट। ठीक है, ये देखिए, तो आपको समझ में आया कि जो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है वो आपको न्यूक्लियॉन्स बताता है। जैसे कि अगर आप ऊपर देखें सल्फर में हमने जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला वो क्या है 32, तो 32 क्या बता रहा है, उसका मास नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, जिसको हमने न्यूक्लियॉन्स बोला। तो अगर इसकी जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की जगह अगर हम ये लिखते कि ये हमें मास नंबर बताता है, तब भी बात सही होती। ठीक है, तो ये वैल्यू, तो एक AMU की वैल्यू को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, अब वो 2 AMU है, तो राम आपको कैलकुलेट करना है। तो राम का जो फॉर्मूला है किसका कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन एटम का। तो राम ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट अपॉन
1 AMU, ये था, है ना, यही हुआ। बट इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि आपकी जो 1 AMU की जो वैल्यू है उसको डबल कर दिया गया इनिशियल। तो पहले क्या थी, पहले 1 AMU थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया गया। तो अब कितना हो गया, 2 AMU, है ना। तो अब क्या हो गया, ये 2 AMU हो गया, 2 टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि इफ द वैल्यू, ये बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ 1 AMU इज कंसीडर टू डबल, डबल कर दिया है ऑफ इनिशियल, तो आपको ऑक्सीजन का क्या बताना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक एटम का मास क्या है, 32, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, एक एटम का बोल रहा है, तो 16 AMU। तो देखिए आप क्या हो गया, 8, अब क्या आ रहा है 8,